22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल है। भारत से तनातनी के बीच पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए नियुक्त किया है। ये अपॉइंटमेंट 29 अप्रैल को हुई थी, लेकिन मीडिया में नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को आधी रात को जारी किया गया। असीम मलिक को सितंबर 2024 में आईएसआई चीफ बनाया गया था। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक डीजी आईएसआई तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। वो पाकिस्तान के 10वें एनएसए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब एक मौजूदा आईएसआई प्रमुख को दोनों महत्वपूर्ण पदों पर एक साथ काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये नियुक्ति ऐसे वक्त पर हुई है जब पाकिस्तान और भारत के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण है और इस तनाव की वजह 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम आतंकी हमला है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बता दें कि पाकिस्तान में एनएसए का पद अप्रैल 2022 से खाली था, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार को हटा दिया गया था। उस वक्त डॉक्टर मोईद यूसुफ वहां के एनएसए थे। इस अपॉइंटमेंट के बाद असीम मलिक के पास अब दो अहम जिम्मेदारियां होंगी, एक आईएसआई चीफ की और दूसरी वहां के एनएसए की। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक 3 स्टार अफसर हैं। उनका जन्म पंजाब प्रांत के शाहपुर में एक पंजाबी अवान परिवार में हुआ था। वो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक के बेटे हैं। असीम मलिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए। उन्हें 1989 में पाकिस्तानी सेना की 12वीं बलूच रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। 1999 में बलूचिस्तान विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के फोर्ट लेवेनवर्थ में पढ़ाई की। मलिक ने यूके में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में भी अध्ययन किया। मलिक ने पाकिस्तान में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से यूएस पाकिस्तान संबंधों में पीएचडी की है। वो 80वें लॉन्ग कोर्स का हिस्सा भी थे। उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिल चुका है। आइए अब आपको पाक के नए एनएसए असीम मलिक के करियर के बारे में बताते हैं। अपने पूरे करियर के दौरान वो बलूच रेजिमेंट से जुड़े रहे। एक ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने वजीरिस्तान क्षेत्र में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने मेजर जनरल के तौर पर बलूचिस्तान में 41वें इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व किया। उन्होंने क्वेटा में पाकिस्तान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षक के तौर पर काम किया। वो जनरल हेडक्वार्टर में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया है। मलिक ने बाद में जनरल हेडक्वार्टर में एडजुटेंट जनरल के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ मामले की जांच की। हमीद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद करीबी थे, लेकिन पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख और पाक के नए एनएसए मोहम्मद असीम मलिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के आगे दूर दूर तक कहीं नहीं टिकते। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जिनको लेकर दुश्मनों में नाम सुनकर ही खौफ आ जाता है। जब भी देश की सुरक्षा का सवाल उठता है तो सबसे पहले जिस शख्स का नाम भरोसे के साथ लिया जाता है वो है अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और विश्वसनीय सहयोगियों में गिने जाने वाले अजीत डोभाल किसी भी बड़े से बड़े ऑपरेशन को बखूबी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका न सिर्फ रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है, बल्कि उनके फैसले और कार्यशैली अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। चाहे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन अभियानों की योजना और निगरानी में डोभाल की रणनीतिक सूझबूझ का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को आक्रामक बनाया और पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को नई दिशा दी। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल 1968 में भारतीय पुलिस सेवा में केरल कैडर से चुने गए और मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पाकिस्तान में जासूस के रूप में कार्य 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर और 1999 में कंधार विमान अपहरण संकट जैसी घटनाओं में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान वो 3 महीने तक आतंकवादियों के बीच छिपे रहे और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का ऑपरेशन सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। अब जब पहलगाम में हुए आतंकी मामले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, तो अजीत डोभाल फिर से एक्टिव हो चुके हैं।